एन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी v इक्वल टू आपका 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड आई कैप इंटू ए रीजन इन विच मैग्नेटिक फील्ड बी आपका इक्वल टू 0.4 टी मीन्स आपका टेस्ला आई कैप प्लस आपका 0.3 टी और आपका जे कैप एग्जिस्ट। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल्स इन द रीजन आई कैप जे कैप एंड आपका के कैप आर द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सेस वाई एक्सेस एंड आपका जेड एक्सेस रेस्पेक्टिवली एंड चार्ज टू मास रेशियो फॉर अल्फा पार्टिकल्स इज। तो आपको यहाँ पर बात हो रही है अल्फा पार्टिकल्स की। तो फॉर अल्फा पार्टिकल्स आपको अल्फा पार्टिकल्स का जो चार्ज है मीन्स आपका Q/m। तो रेशियो जो होता है आपका अल्फा पार्टिकल्स का तो Q/m इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁷ CkG इनवर्स। ये आपको यहाँ पर वैल्यू गिवन है और आपको यहाँ पर वेलोसिटी भी गिवन है v इक्वल टू 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड और आपका यहाँ पर आई कैप और मैग्नेटिक फील्ड भी आपको यहाँ पर गिवन है b इक्वल टू 0.4 टी आई कैप प्लस 0.3 टी आपको जे कैप। तो आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी आपको यहाँ पर गिवन है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे फोर्स का। तो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल्स का। तो उसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले फोर्स निकालना पड़ेगा। तो जो आपका फोर्स का फार्मूला होगा F इक्वल टू Q V क्रॉस आपका B आ जाएगा। तो V का वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड ये आपका आई कैप दिया है क्रॉस B मीन्स आपको मैग्नेटिक फील्ड का भी वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है 0.4 टी आपका ये आई कैप प्लस आपका यहाँ पर 0.3 टी आपका जे कैप। तो ये हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू गिवन है और ये आपका वैल्यू आपका यहाँ पर v का वैल्यू गिवन है वेलोसिटी का। अब आपको यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट आपको यहाँ पर निकालना है। तो कुछ कंडीशन आपको याद रखना है। H अगर आपका I क्रॉस I होगा तो वैल्यू हमारे यहाँ पर 0 हो जाएगा और I क्रॉस आपका J होगा तो आपका यहाँ पर K हो जाएगा। अगर आपका सेम साइन का क्रॉस होगा तो 0 हो जाएगा और अपोजिट साइन का होगा तो आपका यहाँ पर K आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर अगर हम I का I के साथ में क्रॉस कराएंगे तो ये टर्म्स हमारा क्या होगा 0 हो जाएगा। तो सिर्फ आपका I क्रॉस और आपका J बचेगा टर्म्स। तो I क्रॉस J का जो है वैल्यू यहाँ पर तो 3 × 3 तो आपका इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा आपका 9 हो जाएगा। तो Q तो आपका रहेगा ही 0.9 इंटू 10⁵ आपका 5 और इधर I क्रॉस J है तो उसकी जगह आपका यहाँ पर K आ जाएगा। तो K कैप और आपका N। तो फोर्स का जो यूनिट होता है वो आपका यहाँ पर न्यूटन होता है। तो हमने यहाँ पर फोर्स का वैल्यू हमने क्या किया फाइंड कर लिया है। अब आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला आपको यहाँ पर याद रखना है। F इक्वल टू ma होता है या आप इसको A इक्वल टू F/m लिख सकते हैं। तो F का वैल्यू आपने ऑलरेडी यहाँ पर फाइंड कर लिया है। तो Q 0.9 इंटू 10⁵ ये आपका K कैप हो जाएगा और अपॉन में आपका यहाँ पर M है। तो Q/m का वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। Q/m रेशियो आपको यहाँ पर गिवन है 4.8 इंटू 10⁷। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे जहाँ पर हमारा Q/m है तो उसकी जगह पर हम यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे। तो ये Q/m इंटू
0.9 इंटू 10⁵ के कैप, और Q/M का वैल्यू हमारा था 4.8 इंटू 10⁷ इंटू 0.9 इंटू 10⁵ आपका ये के कैप। तो हम इन दोनों का हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पर 4.32 इंटू 5 इंटू 7 आपका पावर ऐड कर लेंगे तो 10⁵ हमारे यहाँ पर 12 हो जाएगा के कैप। और एसेलरेशन का यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो आपका यहाँ पर एसेलरेशन का वैल्यू 4.32 इंटू 10⁻12 के कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही वैल्यू आपको यहाँ पर आपको जो है कैलकुलेट करना था।